बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा का दामन थामने के बाद रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे पूर्व भाजपा पदाधिकारी राजू अहलावत ने बड़े काफिले के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचकर किया शक्ति प्रदर्शन। रविवार को मुजफ्फरनगर में रोटरी क्लब द्वारा सदर बाजार में कुटुंब रसोई का आयोजन कर मात्र 5 रुपए में नगर के लोगों को उपलब्ध कराया गया भरपेट भोजन। रविवार को सपा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी 18 अक्टूबर को बुढ़ानों में आयोजित कश्यप सम्मेलन के विषय में मीडिया को दी जानकारी। रविवार को क्रांति सेना द्वारा नगर के प्रकाश चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों पर जताया गया कड़ा रोष। रविवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के 200 मेधावी छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। रविवार को मुजफ्फरनगर के अलमासपुर में महर्षि कश्यप रतन विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का सपा सांसद दिसंबर प्रसाद निषाद द्वारा किया गया लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भाकियू के पूर्व कद्दावर नेता राजू अहलावत भाजपा का दामन थामने के बाद प्रथम बार एक बड़े काफिले के साथ मुजफ्फरनगर में भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा पार्टी कार्यालय पहुंचने पर राजू अहलावत का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रथम बार मुजफ्फरनगर आगमन पर राजू अहलावत लगभग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। गाड़ियों के इतने लंबे काफिले के कारण नगर में कई जगहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। नगर आगमन के दौरान मीडिया से बात करते हुए राजू अहलावत ने कहा कि वह कभी कृषि कानूनों के विरोधी नहीं रहे हैं तथा सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं किसानों के आंदोलन पर राजू अहलावत का कहना था कि अब यह आंदोलन गलत दिशा की ओर जा रहा है। लगभग 12-13 साल तक मैं एक संगठन में जो भारतीय किसान के नाम से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को पौधा लगाया था। हम आगमन है आपका, बताइए भाजपा किन नीतियों को देख के आपने ज्वाइन किया, क्या मामला? देखो, भाजपा की नीति किसान हित में है। जैसे कृषि कानूनी है, वो लगभग यही कानून पंजाब में लागू है। 15 साल हो रही है वहाँ पे लागू हो, और आज पंजाब की पूरे देश में अगर किसान की पर्ची व्यक्ति आई हो लगभग 20,000 रुपये पर्ची मासिक है। आपके केल में लागू है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लगभग यही पंजाब में लागू है तो पूरे देश में लागू क्यों नहीं है वो? तो 2,000 रुपये प्रति किसान आ रहा, सब्सिडी बहुत भारी है। यानी कि 17 लाख रुपए के जो ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, टीलर है, वे मात्र 3-3.5 लाख रुपए में सरकार दे रही है। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप अब तक यूनियन में रहे हैं, यूनियन क्या कहेंगे? दिशा भटकी है क्या? सलाम है। देखो, भारतीय किसान यूनियन की जब पापा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा रही तब तक ठीक रहा। लेकिन अब इस कृषि आंदोलन में हुआ क्या कि किसान संयुक्त मोर्चे की चल रही है। हमारी यूनियन कहीं ना कहीं उसमें खो गई है। अब किसान संयुक्त मोर्चे में कौन कौन लोग हैं पूरे देश को पता है। अच्छा, सिंधु बॉर्डर पर परसों एक घटना हुई है, दलित को काट दिया गया, हत्या कर दी गई, उस पर क्या कहें? देखो, ये तो सोचने वाली बात है। अगर किसान आंदोलन में ऐसी बात होंगी फिर किसान आंदोलन रह कहाँ गया हो भाई? वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले तेल डालकर एक किसान दिया जला, बंगाल की युवती के साथ रेप हुआ, और परसों एक दलित को टुकड़ों में काटा गया। तो मैं नहीं समझता दुनिया में कोई किसान आंदोलन ऐसा होगा जिसमें हत्याएं हो रही हैं और स्वयं कर रहे हैं किसान। रविवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब की कुटुंब शाखा द्वारा नगर के सदर बाजार में कुटुंब की रसोई के नाम से खाने का स्टॉल लगाकर नगर के लोगों को सस्ती दर पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस संस्था द्वारा 15 दिन के अंतराल पर नगर के किसी स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर नगर के लोगों को सस्ती दर पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। रविवार को नगर के सदर बाजार में आयोजित इस रसोई में नगर के लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के विषय में संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि उनकी संस्था का प्रयास है कि नगर में
कोई भूखा न रहे तथा संस्था द्वारा खाने के बदले लिया जाने वाला 5 रुपये शुल्क सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों के मन में यह भावना न रहे कि उसने मुफ्त में भोजन लिया है और वह पैसे देकर भोजन का पूर्ण आनंद ले सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया। मेरा नाम अनुराग सिंघल है और मैं फिलहाल रोटरी क्लब कुटुंब में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। लगाई गई है जी जी। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे राष्ट्र के लोगों को जो एक किसी भी सेवा के लिए फ्री वाली जो आदत है हम उसको धीरे धीरे समाप्त करें और चीज़ों को एक न्यूनतम मूल्य पे लोगों तक उपलब्ध कराएं। मेरा नाम रोटेरियन डॉक्टर रजत जिंदल है। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर कुटुंब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। आज किस तरह के आपने रसोई लगाई है, क्या है ये पूरा? रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर कुटुंब ने एक आयोजन शुरू किया था अब से 4 महीने पहले। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर कुटुंब ने कुटुंब की रसोई शुरू करी जिसमें सिर्फ 5 रुपये में लोगों को स्वाभिमान के साथ भोजन कराया जाता है, वो भी भरपेट। तो कब तक ये रसोई चलते, क्या इसका स्थिति मतलब कहाँ लगाई जाती है, कैसे? सर ये रसोई शहर के विभिन्न चौराहे पर लगाई जाती है। हर बार एक हम नया वेन्यू चूज़ करते हैं और वहाँ पर लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। यह रसोई सर 8वीं रसोई है जो हमारी इस बार चल रही है। अभी तक हमने महावीर चौक, प्रकाश चौक, शिव चौक सब जगह लगाई है रसोई और ये 8वीं रसोई है। हम लोग इसके अंदर पौष्टिकता और स्वच्छता दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आज भी जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो अरहर की दाल, आलू की सब्जी, चावल और रोटी का समावेश है। सब चीज़ें हमारे पूरे परिवार की तरफ से सर्व करी जाती है और सारे साथी हमारे मिलके आप देख ही रहे हैं लगातार कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी महंगाई है और उसके बावजूद भी आप 5 रुपये में मतलब भरपेट खाना दे रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? सर हमारा मुख्य उद्देश्य इस बात से है कि हम लोगों को फ्री में सेवा ना करें। लोगों को वो एक एहसास होना चाहिए कि वो 5 रुपये दे रहे हैं लेकिन उन्हें भरपेट खाना मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ये एक ही दिन चलते हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं आप लोग? नहीं सर, ये हर 15 दिन में लगाते हैं लेकिन जल्दी हमारा मन है कि इसे हम 10 दिन से 7 दिन पे और 7 दिन से रोज़ाना पे लाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि खर्चा बहुत होता है इसके अंदर और इसलिए ये धीरे धीरे ही बढ़ाई जाएगी और मैन पावर भी चाहिए होता है। आपने सर 5 रुपये को रखे हैं? सर ये एक नॉमिनल अमाउंट है जो कोई भी व्यक्ति आराम से खर्च कर सकता है। 5 रुपये ऐसा अमाउंट है कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति 5 रुपये आराम से दे सकता है और उसकी वजह से उसको ना तो प्लेट लेने में दिक्कत होती है। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा द्वारा पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को 18 अक्टूबर को पार्टी द्वारा बुढ़ानों में आयोजित किए जा रहे कश्यप सम्मेलन के विषय में जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी भाग लेंगे, जिस कारण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन रात मेहनत में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सपा के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मीडिया को कश्यप सम्मेलन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि उनकी पार्टी को प्रदेश के पिछड़े वर्ग का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। वह बुढ़ाना में आयोजित कश्यप सम्मेलन प्रदेश में एक नया इतिहास लिखेगा। कल जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, विशाल कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जुट रहे हैं और ये कश्यप महासम्मेलन उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने का काम करेगा। 2022 में एक नया इतिहास लिखेगा और ये कश्यप सम्मेलन के माध्यम से पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनकी सबकी आवाज़ उठाई जाएगी जिनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा। ये पश्चिम में सम्मेलन होगा, इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी और पूर्वांचल तक जाएगी। बुढ़ाना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में कश्यप महासम्मेलन में पधार रहे हैं। पूरी तरह से मुजफ्फरनगर ही नहीं, आसपास के जनपदों के कश्यप समाज और अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लोग भी भारी तादाद में वहाँ इकट्ठे होंगे और
पूरा मैदान आपको खचाखच भरा दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र, गरीब गुरबा जितना भी व्यक्ति है उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई चाहता है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चाहता है। इसलिए पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। 11 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन पे बैठा है, लेकिन ये घमंडी जो है सरकार, भाजपा की सरकार, किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाने का काम कर रही है, उनके रास्ते में भाले गाड़ने का काम कर रही है, कीले गाड़ने का काम कर रही है, जाड़े में उनके ऊपर ठंडा पानी डाल करके उनको मौत के घाट उतारने का काम करी। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में जो किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनकी शोक संवेदना भी हम लोगों ने व्यक्त करने का काम किया था। जो किसानों के 3 बिल आए पार्लियामेंट में, ना तो कोई बहस हुई ना तो कोई चर्चा हुई, बिना बहस के उद्योगपतियों को जो इन्होंने किसानों की ज़मीन भी दे दिया। सरकार के मतलब केंद्र सरकार के सारे विभाग जो है उद्योगपतियों के बेचे जा रहे हैं, इसलिए पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी सब लोग नाराज है और चाहते हैं कि भाजपा की विदाई हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो। रविवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों एवं हिंदुओं पर हुए हमलों पर कड़ा रोष जाहिर करते हुए बांग्लादेश सरकार के पुतले को जूते चप्पलों से पीटने के बाद आग के हवाले करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। रविवार को क्रांति सेना कार्यकर्ता संगठन पदाधिकारी मनोज सैनी के नेतृत्व में नगर के प्रकाश चौक पर एकत्रित हुए तथा पिछले दिनों समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों व हिंदुओं पर किए जा रहे हमलों को कायरतापूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर हिंदू मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही संगठन का कहना था कि यदि बांग्लादेश में इस प्रकार के हमले नहीं रुकते तो सरकार द्वारा बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा बांग्लादेश का पुतला फूंका गया है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिछले कई दिनों से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू वस्तुओं को निशाना बनाकर उनको आग के हवाले किया जा रहा है। यही नहीं, हिंदुओं के मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। तो इस विरोध में हमने आज बांग्लादेश का पुतला फूंका है। साथ ही हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश सरकार को सख्त चेतावनी दे कि वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हो और हिंदुओं की रक्षा के लिए सरकार भी सख्त से सख्त कदम उठाए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। ऐसा अगर आगे भी होता रहा, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं करती केंद्र सरकार, तो क्या लगता है फिर क्या करेगी आप? नहीं, केंद्र सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुकते हैं तो केंद्र सरकार को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और क्रांति सेना के द्वारा उनका जबरदस्त घेराव और उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021
और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा द्वारा गांधी कॉलोनी वर्मा पार्क की गली नंबर 11 में स्थित चौधरी चरण सिंह भवन में अपने 22वें वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जाट महासभा द्वारा समाज के 200 मेधावी छात्र छात्राओं एवं खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश के पूर्व निदेशक डॉक्टर रविकांत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, जबकि समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में अति विशिष्ट व विशिष्ट अतिथियों के रूप में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रविकांत ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा व किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में उच्च आदर्शों व संस्कारों का भी होना जरूरी है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ जीवन में ऊंची सोच के महत्व को समझाया। वहीं अतिथियों द्वारा समाज की बेटियों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उच्च पदों पर आसीन होकर अपने समाज का नाम रोशन करने की बात कही गई। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जाट महासभा के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश बालियान ने बताया। मैं जगदीश बालियान, जनपद जाट महासभा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। आज किस तरह कार्यक्रम रखा है? ये हमारे जो समाज के मेधावी बच्चे होते हैं उनके लिए हम प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले 20 साल से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो ये हमारे समाज के हाई स्कूल के, इंटर के जो मेधावी बच्चे, कहने का मतलब है जो टॉप बच्चे आते हैं उनका कार्यक्रम है, और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तर पर जो खिलाड़ी खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका भी ये कार्यक्रम है। कितने बच्चों का जाता है? ये लगभग 40 के करीब तो खिलाड़ी हैं और 170 के करीब ये मेधावी बच्चे हैं। करीब 210 के करीब ये बच्चे हैं सभी। कुछ बच्चों को कुछ धनराशि मिलेगी? कुछ बच्चों को, हम 4 बच्चों को, जो टॉप बच्चे हैं, हर क्लास का टॉपर बच्चा, उसको 11,000 रुपये का पुरस्कार हमारे राम मोहन जी
देते हैं। 3 बच्चों को दिया इन्होंने 11-11 हज़ार रुपये का, और 12 बच्चों को इन्होंने 21-21 रुपये का दिया है। डॉक्टर नरेश मलिक जी हैं, प्राचार्य जी हैं, जो छोटूराम कॉलेज के, वे प्रथम पुरस्कार देते हैं 11,000 रुपये का एक बच्चे को। ऐसे ही और भी बहुत हमारी विभूति हैं। डॉक्टर रविकांत जी ने 4 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद द्वारा नगर के अलमासपुर में कश्यप वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित महर्षि कश्यप रितन विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी द्वारा अलमासपुर स्थित महर्षि कश्यप छात्रावास के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के लोगों ने शिरकत करते हुए कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के विचारों को सुना। सोसाइटी पदाधिकारियों का कहना था कि श्री बिशंबर प्रसाद निषाद द्वारा स्कूल भवन के निर्माण हेतु सोसाइटी को 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, जिसके बाद सोसाइटी के अथक प्रयासों से इस भवन का निर्माण संभव हो सका है तथा आज इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण श्री बिशंबर प्रसाद निषाद द्वारा किया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सोसाइटी पदाधिकारी आचार्य हरख्याल सिंह ने बताया। अच्छा जी, बताइए बाबूजी, किस तरह का लोकार्पण किया गया? क्या ये प्रोग्राम एक बिशंबर प्रसाद निषाद जी ने 6 लाख रुपया हमारे विद्यालय को दिया था और उसका भवन बना और उसका लोकार्पण आज श्री बिशंबर प्रसाद निषाद जी ने किया। हम लोगों ने जितना प्रयास किया, आज हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, उसके लिए हमने ये हॉस्टल या छात्रावास का निर्माण किया और साथ में स्कूल का भी निर्माण किया कि ताकि हमारे बच्चे सारे समाज के व्यक्ति विशेष, जाति विशेष से ऊपर उठ करके हमने ये काम किया है ताकि इस भारत की जो नवयुवक पीढ़ी है वो कुछ उन्नति की ओर चल पड़े, कुछ एजुकेशन हो उनकी और वो इस भारत भूमि की सुरक्षा कर सकें, इस भारत भूमि की, इस भारत माता की चरणों में बैठ करके यहाँ अध्ययन करें और इसको ऊपर तक ले जाएं। इसी संकल्प से हमने सन 1992 से लेकर के आज तक एक विद्यालय और छात्रावास और क्या नाम है एक कंप्यूटर सेंटर हमारा SK कश्यप के नाम से यहाँ कंप्यूटर भी चलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। इसीलिए जितने हमारे लोग हैं चाहे महर्षि इस संस्था में यानी श्रीमान इंदर सिंह एडवोकेट, श्रीमान हरितोष मोहन जो DAV कॉलेज में लेक्चरर हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भाजपा का दामन थामने के बाद रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे पूर्व भाजपा पदाधिकारी राजू अहलावत ने बड़े काफिले के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचकर किया शक्ति प्रदर्शन। रविवार को मुजफ्फरनगर में रोटरी क्लब द्वारा सदर बाजार में कुटुंब रसोई का आयोजन कर मात्र 5 रुपए में नगर के लोगों को उपलब्ध कराया गया भरपेट भोजन। रविवार को सपा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी 18 अक्टूबर को बुढ़ाना में आयोजित कश्यप सम्मेलन के विषय में मीडिया को दी जानकारी। रविवार को क्रांति सेना द्वारा नगर के प्रकाश चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों पर जताया गया कड़ा रोष। रविवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के 200 मेधावी छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। रविवार को मुजफ्फरनगर के अलमासपुर में महर्षि कश्यप रतन विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का सपा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद द्वारा किया गया लोकार्पण।